कहीं कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर के स्कैम्स हो रहे हैं, कहीं कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर में एक डिजिटल आर्ट बिक रहा है। कुछ कंट्रीज ने इसे कंप्लीटली बैन कर दिया है, तो एल साल्वाडोर जैसी कंट्री ने इसे अपनी लीगल करेंसी बना दिया है। लेकिन ये साला बिटकॉइन है क्या, आइए जानते हैं आज। तो हम में से कईयों को लगता है कि बिटकॉइन या फिर एक क्रिप्टो करेंसी बहुत ही नया आइडिया है, लेकिन एक ऐसी करेंसी बनाना जो ज्यादा एक्सेसिबल हो, ज्यादा प्राइवेसी के साथ लोअर कॉस्ट पर आए, उसका आइडिया चला आ रहा है 1980 से। लेकिन बिटकॉइन बस एक ऐसी पहली करेंसी बनी जिसको इस कॉन्सेप्ट के साथ इतना वाइडली एक्सेप्ट किया गया। एक क्रेजी स्टोरी, वो पहले इंसान जिन्होंने बिटकॉइन के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया था, वो थे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हिल फिनी। साल था 2009 और इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बदले उनको मिले थे 10 फ्री बिटकॉइंस, जिसकी आज के दिन वैल्यू होती है 4 करोड़ रुपए। वाह, इजी मनी। 2013 में बिटकॉइन का प्राइस $13 से बढ़ के $1100 हो गया था, विच वॉज अ 6600% का क्रेजी ग्रोथ। और इसी के साथ बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स के मामले में बहुत पॉपुलर हो गया। और अगर हमें जानना है कि बिटकॉइन कितना लेजिट है, हमें बिटकॉइन से हटके बिटकॉइन जिस चीज पे बेस्ड है उस पर बात करनी पड़ेगी, विच इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन पर किया गया हर ट्रांजेक्शन पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वेरीफाई किया जाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को ट्रांसपेरेंट बना देती है, डिसेंट्रलाइज बना देती है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सिक्योर बना देती है। इस टेक्नोलॉजी पर किया गया हर ट्रांजेक्शन ट्रैक किया जाता है क्रोनोलॉजिकली और उसे स्टोर किया जाता है क्रिप्टिकली, ताकि हर कोई उसे देख सके। लेकिन एक बार जो डेटा इस टेक्नोलॉजी पर आ चुका है, उसे किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप टेक्नोलॉजी या फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि आप बिटकॉइन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो बिटकॉइन रिलीज किया गया था 2009 में और ये पॉपुलर हुआ था एज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, जहां पर आप वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आइडिया सिंपली ये था कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी बनेगी जो उन बड़ी बड़ी बैंक्स या फिर गवर्नमेंट से पावर छीन लेगी और हम जैसे आम लोगों के हाथों में दे देगी। और इस बिटकॉइन की जो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, विच इज द ब्लॉकचेन, उसने लोगों को पागल करके रख दिया था, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने करेंसी ट्रांजैक्शंस को इंस्टेंट और ऑलमोस्ट कॉस्ट फ्री कर दिया था, चाहे आप इस दुनिया में किसी भी कोने में हैं। और यहाँ बात करी जा रही है उन बड़े बड़े मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस की। और बिटकॉइन जैसे जैसे पॉपुलर होता गया, सिलिकॉन वैली के एक वेंचर कैपिटलिस्ट है मार्क एंडरसन, जिन्होंने अपने द न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा था कि बिटकॉइन एक बिल्कुल ऐसा इन्वेंशन है जैसा एक वक्त पर एक पर्सनल कंप्यूटर या फिर एक इंटरनेट था, यानी कि दुनिया में धमाल मचाने वाला है। शुरुआती दौर में बिटकॉइन के पॉपुलर होने के कई रीजंस थे, जिनमें से एक था इसका क्रेजी प्राइस फ्लक्चुएशन। और एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि बिटकॉइन का नेचर डिसेंट्रलाइज्ड है, ये एक प्रेफर्ड पेमेंट मेथड बन गया था हर एक इलीगल एक्टिविटी के लिए, जैसे कि ड्रग्स हो गए, वेपन्स हो गए। एक ऐसी मार्केट प्लेस पे जो डार्क वेब पर थी, जिसका नाम था सिल्क रोड। और तीसरा रीजन जिसकी वजह से बिटकॉइन पॉपुलर हुआ था, वो थे इसके फाउंडर, जिनको कोई नहीं जानता, जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो। तो कई इन्वेस्टर्स का मानना है कि बिटकॉइन एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है अपनी स्कैरसिटी की वजह से, क्योंकि जहां फिएट करेंसीज की बात आती है, यानी कि वो पेपर जिसमें गवर्नमेंट ने वैल्यू डाली है, वो कितनी भी अमाउंट में प्रिंट करे जा सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर एल्गोरिथम बिटकॉइन को मैनेज करता है, वो सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन माइन करने देगा, जिसके 18.5 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। तो आइए अब स्ट्रेट अप बात करते हैं, अगर बिटकॉइन ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अगर वो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाता है, तो क्या होंगे उसके फायदे और क्या होंगे उसके नुकसान। और क्योंकि मैं बिटकॉइन को बहुत पसंद करता हूं, पहले जानते हैं फायदों के बारे में। इसका सबसे पहला फायदा, नो फ्रॉड्स। तो हमें ये बात जरूर मानना पड़ेगा कि घर में तिजोरी में रखा हुआ कैश या फिर सोना जरूर चोरी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन हमारे वॉलेट से चोरी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस वी प्रोवाइड विद द पासवर्ड, या फिर हम लोग उन्हें एक्सेस देते हैं। तो मेरे खुद के काफी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मेरे वॉलेट से चोरी हो चुके थे, बट इसके बारे में बात हम लोग कभी फ्यूचर में करेंगे। अगला फायदा, इजी मनी ट्रांसफर। तो स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की बात करें, हमारे पैसे को रिसीवर के पास पहुंचने के लिए 1 हफ्ता भी लग सकता है बिकॉज ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस। एंड अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज की, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फीस इज वेरी हाई। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, यहाँ पर जो स्पीड है इंस्टेंट हो जाती है और यहाँ पर जो फीस है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है कंपैरेटिवली बैंक से या फिर प्राइवेट कंपनी से। बिटकॉइन मनी ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है। एडवांटेज नंबर 3, नो करप्शन। ये हम सबको पता है कि काफी सारी गवर्नमेंट्स और काफी सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा इलीगल तरीके से ऑपरेट करती हैं, लेकिन ये इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन है, उनके जो ट्रांसफर्स है, वो ट्रैक नहीं किए जा सकते, जबकि बिटकॉइन पर यानी कि ब्लॉकचेन पर किया गया हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं और वो कोई भी देख सकता है। एडवांटेज नंबर 3, बीट इन्फ्लेशन। आई नो बिटकॉइन काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई ज्यादा कंट्रीज है जिनकी करेंसीज इससे भी ज्यादा वॉलेटाइल है एंड बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। एंड अगर वैसी कंट्रीज बिटकॉइन पर स्विच करती हैं, उनके सिटीजन्स काफी ज्यादा एक सेफ स्पेस में होंगे, क्योंकि एट अ पॉइंट कहीं ना कहीं जाके बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल नहीं होगा। एक वक्त पर बिटकॉइन बिल्कुल एक सही तरीका बन सकता है ट्रांजैक्शंस करने का। एडवांटेज नंबर
सॉरी मैं नंबर भूल चुका हूं ये कौन सा वाला है, पर अगला एडवांटेज मेरा पैसा मेरा कंट्रोल। तो जैसे कि हमारे साथ 2018 में हो चुका था, 8 बजे के पहले हमारे पास जो पीस ऑफ पेपर था जिसकी वैल्यू 500 रुपए या 1000 रुपए हुआ करती थी, उसकी वैल्यू 8 बजे के बाद 0 हो चुकी थी। यानी कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसमें अब कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के साथ वो कंट्रोल गवर्नमेंट्स के पास नहीं या फिर बैंक्स के पास नहीं, वो कंट्रोल आपके पास है। आपका पैसा आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला एडवांटेज, नो कन्वर्जन फीस। तो अगर मैं सिर्फ एक करेंसी के साथ पूरी दुनिया में पेमेंट्स कर सकता हूं तो मुझे ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा कहां से कन्वर्ट करना है, कितना फीस देना है, कितना कन्वर्जन चार्जेस लगेगा, जो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया की एक करेंसी होगी एंड दैट इज बिटकॉइन। और अब बात करते हैं कि बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के नुकसान क्या है। पहला नुकसान, बिटकॉइन इज स्लो। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि बिटकॉइन बहुत फास्ट है और उसके ट्रांजैक्शंस बहुत ही इंस्टेंट हैं, बट इन कंपैरिजन टू जो ट्रांजैक्शंस जिनको एक हफ्ता लगता है, जो इंटरनेशनल होते हैं। बट अगर हम लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की बात करें, जैसे मुझे एक कॉफ़ी खरीदनी है या फिर मुझे एक चाय पीनी है, तो वहाँ पर बिटकॉइन शायद स्लो हो सकता है हमारे रेगुलर पेमेंट से। बिटकॉइन इस्तेमाल करने का दूसरा नुकसान, इसका क्रेजी प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर मैं एक बिजनेस हूँ तो मुझे पता ही नहीं होगा मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए चार्ज क्या करना है, क्योंकि जो वैल्यू मुझे वो कस्टमर दे रहा है शायद कल उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, वो बढ़ चुकी होगी या फिर कम हो गई होगी। एंड इसकी वजह से इसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा नुकसान बिटकॉइन को यूज़ करने का, देयर इज नो होप फॉर करेक्शन। बहुत ही आसान भाषा में, अगर आपने कभी एक Amazon या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया है और आपने उसके लिए पेमेंट करी है, बट फॉर सम रीजन वो पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई कंप्लीटली और वो पैसा अटक गया, वो ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हुआ और आपके अकाउंट से पैसा भी निकल गया है, पैसा बीच में है, एंड उसके लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। जिस भी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करा है, वो बैंक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो आपके पैसे को मैनेज कर रही है, एंड वो मेक श्योर करेगी कि आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस पहुंच जाए। एंड इसीलिए सेंट्रलाइज अथॉरिटी कभी कभी बहुत ही फायदेमंद होती है। इन द सेम वे, अगर आपने बिटकॉइन से कहीं पेमेंट की है और सामने रिसीवर को नहीं पहुंची है, यानी कि आपने कोई गलती करी है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, योर मनी इज गॉन। चौथा सबसे बड़ा नुकसान बिटकॉइन को यूज करने का, आपका पैसा जीरो हो सकता है। वॉलेट्स दो तरीके के होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स एंड फिजिकल वॉलेट्स। तो अगर आपने आपके डिजिटल या फिर फिजिकल वॉलेट का पासवर्ड याद नहीं रखा, आप किसी भी कारण से उस पासवर्ड को भूल गए हैं, आपका बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। और मेरे ओपिनियन में पांचवा सबसे बड़ा नुकसान बिटकॉइन को यूज करने का, बहुत ही ज्यादा कंप्यूटिंग पावर, बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है बिटकॉइन या फिर ब्लॉकचेन के एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए, जो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट इस पे भी काम किया जा रहा है। इसी एनर्जी कंजम्पशन को सॉल्व करने के लिए सोलाना और मैटिक जैसे ब्लॉकचेन्स बने हैं जो शायद इसे सॉल्व करेंगे आगे जाके। तो ये है बिटकॉइन के फायदे और नुकसान। अब आप डिसाइड करिए, क्या बिटकॉइन आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है या फिर बिटकॉइन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर को बदलने वाली है। ये डिसीजन आपका होगा। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, सही लोगों के हाथों इस्तेमाल किया गया। ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाने वाला आइडिया इतना सेफ है, क्योंकि जैसे मेरे पैसे चोरी हो गए मेरे वॉलेट से, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में डेफिनेटली कभी बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ लोग जरूर होंगे इस दुनिया में जो हमसे एक स्टेप आगे होंगे। हमेशा वो जो करने वाले हैं हम नहीं समझ पाएंगे और उसकी वजह से हमारा पैसा रिस्क में होगा। तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक रेगुलेटरी पावर तो होना चाहिए जो एटलीस्ट हमारे बड़े पैसे को मैनेज करे। जो बैंक्स करोड़ों के ट्रांसफर्स कर रही है, ट्रांजेक्शंस कर रही है, वो सेफली होना जरूरी है। तो मेरे पेटीएम वॉलेट में जो मैं रिचार्ज रखता हूँ मेरे बेसिक एक्सपेंस के लिए, मुझे उसके लिए एकदम हाई सिक्योरिटी होना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट मेरे बड़े पैसे के लिए जो मेरे बैंक में रखा करता था मैं, या फिर मैं किसी मेरे बिजनेस में इस्तेमाल किया करता था, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एंड वहाँ पर मैं चाहूँगा कि कोई रेगुलेटरी पावर हो जो मेक श्योर करे कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला। तो बिटकॉइन के साथ क्या होगा, बिटकॉइन कितना आगे जाएगा, क्या एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन के निकलेगा या फिर निकलेगा एक बहुत बड़ा स्कैम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये चैनल कितना आगे जाएगा, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।